तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से निकल पड़ी मैं घूमने के लिए। ये मेरी ट्रेन है और मैं जा रही हूँ हरिद्वार। हरिद्वार जा रहे हैं पूरे ग्रुप के साथ, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे शांति कुंज, क्योंकि शांति कुंज का बहुत नाम सुना है और मुझे देखना भी था पर्सनली, तो मैं चल पड़ी। और ये हमारा ट्रेन का जर्नी है। यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह हमने खाया और हम पहुँच गए रात को 10:30 बजे हरिद्वार। और बस से जाते हुए कुछ इस तरह का नाइट व्यू है हरिद्वार का, जो शांति कुंज हम जा रहे थे तो मेन हरिद्वार का नाइट व्यू देखते हुए। और हम इस तरह से शांति कुंज पहुँच गए, जल्दी जल्दी से अपने रूम में शिफ्ट किए, फ्रेश हुए और फिर वहाँ पे भोजनालय चले गए, क्योंकि भोजनालय जल्दी बंद हो जाता है तो इसके लिए टाइम से जाना पड़ता है। हम ऑलरेडी बहुत लेट थे, तो यहाँ पे भोजनालय है। यहीं पे आप जितने दिन रहिएगा आपका नाश्ता, खाना, रात का डिनर सब कुछ मिलेगा। और हमारा आज का दिन पूरा हुआ, हम सो गए और अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें मंत्र जाप और हवन वगैरह किया। लेकिन उसके बाद मैंने शूट कर लिया। ये रास्ता है 3 नंबर गेट, जहाँ से आप बिल्कुल सीधे, आपको देखिए ये समाधि स्थल और इसके आगे यज्ञशाला है जहाँ हमने यज्ञ किया था। और साइड में आपका औषधालय है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। आप अगर बीमार हो जाए तो वो आपकी इलाज करते हैं। और कुछ इस तरह का व्यू है। इससे पहले जब मैं सुबह उठी थी, देखिए सुबह 4 बजे हम उठ के तैयार हो गए हैं। और एक रूम में हम 4-5 लोग थे लेडीज़, और ये हमारे रूम के हैं पार्टनर। और हम सारे आ गए हैं यज्ञ करने। और इस तरह से यज्ञ हो रहा। पहला हम ही बैठे थे यज्ञ में, फर्स्ट बैच हमारा था। हमारे उठने के बाद बहुत सारे लोग थे, एक एक करके बैठते जा रहे थे और हवन और यज्ञ कर रहे थे। और इस तरह से हमारा सफ़र आज का सुबह का स्टार्ट हुआ था। और यज्ञ करने के बाद हम गायत्री माता मंदिर देखने के लिए गए। उससे पहले हमने 1-2 पिक शूट किए वहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। और ये गायत्री माता मंदिर जाने से पहले देखिए ये 3 बड़े बड़े शेड लगे हुए हैं यज्ञ का, जिसमें यज्ञ होता है। और जिस तरह जितनी भी वहाँ पे पब्लिक होती है उस तरह से अरेंजमेंट की जाती है। और ये था वहाँ के एक बहुत ही खूबसूरत व्यू चारों तरफ का। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम गायत्री माता मंदिर को जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि इतने लोग थे वहाँ पे, सफाई देखिए कितनी है, कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी गंदा नहीं दिखा। सारे चीज़ साफ रहते थे, यहाँ तक कि वॉशरूम वगैरह भी बहुत ही नीट एंड क्लीन थे वहाँ पे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का। और मैंने शांति कुंज का बहुत नाम सुना था कि ऐसा है आश्रम वैसा है, पर रियल में देख के सचमुच मुझे लगा कि नहीं, ये आश्रम वाकई में बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से हम देखते हुए आगे पहुंच गए गायत्री माता मंदिर। और मंदिर के अंदर घुसने के बाद उसका कुछ व्यू इस तरह का था। ये भी बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और उसके बाद इस गेट से आगे ही माता मंदिर है। तो ये रहा मंदिर और मंदिर जाने का रास्ता। तो हम पीछे से होके था तब पहुँचे। और फिर यहाँ पे एक आईना लगा हुआ और बहुत सारे लिखे हुआ था, जिसमें भटका हुआ देवता था मेन जो लिखा हुआ था। उसके बाद पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये है माता मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आज का रूप भी बहुत खूबसूरत था वहाँ का। और इसके बाद हम चले अखंड ज्योति देखने के लिए। अखंड ज्योति जो जल रहा है, बताया गया कि ये 100 साल पूरा होने वाला है और इसका भी भव्य आयोजन होगा नेक्स्ट ईयर यानी 26 में। और हम तो
25 में गए हैं। तो ये रास्ता था और रास्ते में कुछ इस तरह का शांति कुंज का पोर्ट्रेट किया गया था कि पहले कैसा था, अब कैसा लगता है, नाइट व्यू कैसा है शांति कुंज का। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम ऊपर को जाना था रास्ता, और ऊपर गए। अखंड ज्योति यहाँ जल रही है, लेकिन इसके आगे शूट करना मना था, तो यहीं से बाहर से ही मैंने थोड़ा सा शूट किया बंद करके। फिर अंदर हम अखंड ज्योति देखने गए, और एग्जिट के समय भोजनालय का शायद ये मेन खाना बनने वाला था, तो वहाँ से साइड से निकलने का था। तो वहाँ से निकलते हुए पिक वगैरह लेते हुए हम आगे बढ़े, और 8 साढ़े 8 हो गया था, तो हमें नाश्ता करना था। तो नाश्ते के लिए आगे बढ़ते हुए बाबा का मंदिर दिख गया छोटा सा, और ये मंदिर देखते ही अगर बाबा दिख गए तो बाबा को सेवा किए बगैर तो मैं आगे बढ़ नहीं सकती। तो मैंने बाबा का थोड़ा पूजा अर्चना कर लिया यहाँ पे, और थोड़ी सी पूजा अर्चना के बाद हम नाश्ते के लिए चले गए भोजनालय, और वहाँ जाके हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद ये कार्यक्रम था जहाँ पे आध्यात्मिक बातें बताई जाती है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो इस तरह का था ये व्यू, जो बहुत ही अच्छा लगता है, एंड बोर तो आप नहीं हो पाओगे, कुछ सीखने को मिलेगा, तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट, पर रेस्ट कहाँ, एक दूसरे से मिलना बातचीत करना चलता रहा। और फिर शाम को थके होने के बावजूद हमने घूमने का प्लान बना लिया, और सारे निकल गए घूमने के लिए। और घूमते हुए मुझे कुछ ये इस तरह का निशान देखने को मिला, तो मैंने शूट कर लिया। जो मुझे अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, वाकई में ये आश्रम बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद हम पहुंच गए देव मंदिर, हिमालय मंदिर, सॉरी इसको हिमालय मंदिर बोलते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद बोलते हैं कि हिमालय तक तो कोई नहीं जा पाएगा, तो इसके अंदर छोटा सा बनाया गया है हिमालय टाइप का, और आप वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। उसके पहले हमने इतना खूबसूरत जगह देखा तो पिक लेना तो बनता है, फिर पिक लिए 2-4 पिक। और इस तरह से पिक लेने के बाद और फिर मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ भी गायत्री माता का इस तरह का बना हुआ था, और बोलते हैं कि ये हिमालय तक आप नहीं जा सकते, तो ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे आप फील करो, यहाँ बैठ के मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो, ये बना हुआ था। और उसके बाद हम सो गए, और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग यज्ञ के लिए पहुँच गए गंगा के किनारे, और उगता हुआ सूरज। सुबह सुबह 4 बजे ही हम निकले थे, और यहाँ पहुँच के हमने योगा किया। योगा के बाद देखिए इस तरह था, मन इतना शांत लगा, और इतना साफ पानी था ना, और बहुत ही अच्छा लग रहा था उगता हुआ सूरज देख के, बहुत अद्भुत दृश्य था। तो कुछ पिक हमने लिया, और ये पिक लिया हमने कुछ, और इसके बाद हम यहाँ से जाने के बाद चले गए वेद विश्वविद्यालय देखने के लिए। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय हम पहुँच गए, जहाँ पे काफ़ी जो शांति कुंज का प्रोडक्ट है यहीं पे तैयार होता है। तो इसमें गए, और यहाँ एक बोलते हैं कि शिव मंदिर भी है जो पूरा 5 फीट का है, और आपने आप ही वो शिवलिंग निकला है। आधा ज़मीन में है और आधा बोलते हैं कि वो ये है मंदिर, आधा ऊपर है। तो उस समय हमें मंदिर के अंदर का शूट नहीं करने दिया, तो ये मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा जाऊँगी तो मैं अंदर का भी शूट करके लाऊँगी। और ये विश्वविद्यालय है। और फिर जब, क्योंकि हम पहले चले गए थे, थोड़ी देर बाद हमारा पूरा ग्रुप आ गया, तो ये देखिए पूरा ग्रुप किस तरह से हमें
बताया जा रहा है और वहाँ के बारे में समझाया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये बैल थे, बहुत बड़े थे, मतलब नॉर्मल बैल से काफ़ी बड़े थे। और ये छोटी छोटी गैया थी। और बड़ी गायों का भी गौशाला था, जो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए। पर ये एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी सफाई के मामले में कहीं भी ऐसा नहीं था कि साफ़ नहीं है, गंदगी है। देखिए कितना साफ़ सुथरा है, जबकि इतनी सारी गायें हैं लेकिन प्रॉपर सफाई है। और ये जो जितने भी आप प्लांट्स इसके अंदर आप देख रहे हैं, एक भी ऐसा प्लांट नहीं है जो मेडिसिन से भरपूर ना हो। सारे प्लांट्स मेडिसिन प्लांट थे, सब बता रहे थे वहाँ पे, जो भैया दिखा रहे थे। ये खाद का भी क्वालिटी बता रहे थे, कैसे मिक्स करके कैसे हम खाद बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट था जैसे धूप, अगरबत्ती, साबुन, बहुत सारे प्रोडक्ट जो शादी में बनाए जाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे थे। तो दिखाया जा रहा है हमें और इसके बारे में बता भी रहे हैं कि पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से। और ये इसमें तो सिर्फ औषधीय पौधा ही था, ये जितने भी पौधा थे हर तरह का पौधा था, जिसका हर एक गुण बताया जा रहा था। इस पौधे से ये होता है, ये हो। और ये जो गाय से जो उत्पाद होता था उसका शॉप था, आप ले सकते हो, ख़रीद सकते हो। और ये कपड़े का था, हथकरघा एक उद्योग, जो कि सचमुच बहुत ही अच्छा था। नहीं तो मशीनें तो इतनी आ गई, लेकिन हाथ से बना हुआ कपड़ा, साड़ी, सूट, आपके कपड़े, कुर्ता पजामा, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ यहाँ पर तैयार होते हैं। और इस तरह से देखिए लगा हुआ है और काफ़ी मात्रा में बुनाई चल रही है। और देखिए किस तरह से किताबों में पढ़ा था, सामने से देखने का मौका मिल गया। और ये शॉप थी, थैले वगैरह से बन रहे थे, उस शॉप से आप कुछ भी खरीद सकते। भीड़ इतनी थी, काफ़ी चीज़ हमने भी लिया, लेकिन भीड़ होने के कारण मैं शूट नहीं कर पाई। और ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ सामान है, जिसमें कॉपी, पेन, सॉरी कॉपी और वो कागज़ वगैरह, गत्ता सब बनता है, प्लेटें वगैरह बनती है। ये देखिए इस तरह का प्लेटें बनती है। तो काफ़ी बड़ा बड़ा था, इतना तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, छोटे छोटे जो मैं थोड़े बहुत शूट करी तो दिखाया, क्योंकि खुद भी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी कभी शूट करना भी मैं भूल जा रही थी। और ये एक उपवन है जहाँ पे सिर्फ इलाज होता है। आप सुबह के टाइम जाइए, जब भी जाइए आप जाके चलते हुए नंगे पैर चलिए, हाथों को इस तरह से दबाइए, तो काफ़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। लेकिन ये बीमारियाँ, बहुत सारे नाम बताए, मैं भूल गई। तो यहाँ पे अगर आपको ठीक होना है, आपको कोई बीमारी ना हो, तो आप 10 दिन वहाँ पे जाके इस तरह से कीजिए। वाकई में बहुत अच्छा था, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ था। लेकिन ये कि इसे चलने में शुरू शुरू में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन खूबसूरती इसकी बहुत थी। यहाँ पे सूट तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी पिक करी, सूट बहुत अच्छा लग रहा था ये। देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ थोड़ी देर हम ऐसे घूमते रहें, बैठे रहें। और यहाँ पे कुछ मृत्युंजय दान करके था, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति थी, बहुत बड़ी। इसमें तो शायद छोटी सी दिख रही है, लेकिन वहाँ पे सच में बहुत बड़ी थी ये मूर्ति, बनाया गया है। और बहुत कुछ बता रहे थे, इतना तो। और ये रहा मेरा शांति कुंज का जर्नी। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए प्लीज़ प्लीज़।